रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डीनोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के ही करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात है कि यथास्थिति को कैसे लिया जाएगा? यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड है और गैजेटेड है उसको गवर्नमेंट डीनोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर आप वक्फ व यूजर को डीनोटिफाई नहीं करेगी ना, मतलब नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड है। हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डीनोटिफाई कर सकती है। सर आप किसके लिए अपियर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा 2 हमारे एप्लीकेंट्स हैं, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। आज की सुनवाई पूरी हो गई है क्या सर? नाम बता दीजिए। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए। सर आज की सुनवाई पूरी हो गई क्या? नहीं, आज की सुनवाई पूरी हो गई, अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर हुई। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में हिंदू महासभा के वकील तरुण सिन्हा थे। उन्होंने बताया कि वक्फ स्टेटस पर कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम आदेश दिया है उसमें 2 बातें इंश्योर करने के लिए केंद्र सरकार से कहा है कि जब तक वो अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं तब तक बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो और वक्फ व यूजर और वक्फ की जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हैं उनमें कोई भी बदलाव ना हो, उनको डी नोटिफाई ना किया जाए, उनको रद्द नहीं किया जाए। लेकिन वक्फ कानून के बाकी संशोधनों को लागू करने के लिए सरकार स्वतंत्र है, वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है। सिर्फ 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भरोसा मांगा था कि इन 2 चीज़ों पर अगले 7 दिनों तक 5 मई को अगली सुनवाई होगी और 5 मई को सुनवाई तक इस पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर 5 मई को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है और उससे पहले केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।